हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण। दक्ष का यज्ञ करना और शंकर जी व सती को क्रोध के कारण नहीं बुलाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष को बहुत अहंकार हो गया था। वह अब भगवान सदाशिव जी महाराज को नीचा दिखाना चाहता था। उनको यज्ञ में भाग न देने के विचार से उसने कनखल नामक तीर्थ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने ऋषियों, महर्षियों, गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यगों, आदित्य समूहों को तथा सभी नागों को आमंत्रित किया। भगवान श्री विष्णु जी महाराज और अन्य सभी देवता यज्ञ में पधारे। मैं भी 100 परिवार उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ। ऋषियों में से महर्षि अगस्त्य, महर्षि कश्यप, अत्रि, कामदेव, महर्षि भृगु, दधीचि, भगव्यास, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भार्गव, सुमंत, त्रिक और कंक तथा वैशंपायन सब के सब दक्ष के यज्ञ में पधारे। परंतु दुरात्मा तथा ईर्ष्यालु दक्ष ने न तो भगवान सदाशिव जी महाराज को न ही अपने पुत्री सती जी को आमंत्रित किया। भगवान सदाशिव जी महाराज को यज्ञ में न आया देख भगवान शंकर के अनन्य भक्त श्री दधीचि जी ने देवमंडल और ऋषि मंडल से पूछा, भगवान श्री शंकर जी यज्ञ में क्यों नहीं पधारे। इस पर दक्ष ने व्यंग्यपूर्ण हंसते हुए कहा, इस महायज्ञ में जब देवताओं के मूल भगवान विष्णु जी महाराज आ गए हैं कि शिव के आने की भला क्या आवश्यकता है। श्री ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने उसको अपनी कन्या दे दी, वरना उस कुलहीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्म अभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी तथा ईर्ष्या करने वाले का कहीं निर्वाह हो सकता है। मैं उसको इस युग में आने के योग्य नहीं समझता एवं इसी विचार से मैंने आज आमंत्रित नहीं किया। मेरे यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल कर बनाइए। दक्ष की यह बात सुनकर यज्ञ में जो शंकर भक्त थे उसके चेहरे मारे क्रोध के तमतमा उठे। दधीचि अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने कहा, दक्ष तुम चाहो जो कहो, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के बिना यह यज्ञ कभी भी संपूर्ण न हो सकेगा। कदापि तुम नष्ट हो जाओगे। हे नारद, इतना कहकर दधीचि उस महामंडप से निकलकर अपने आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ ही जितने शिव भक्त वहाँ पर उपस्थित थे वह भी वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद जितने देवता और ऋषि यज्ञ में बैठे थे सबने भगवान सदाशिव जी की माया से मोहित होकर यज्ञ की कार्यवाही शुरू कर दी। जिस समय सब गंधर्व और देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे उस समय श्री सती जी अपने सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर घूम रही थी। उन्होंने जब देवता और ऋषिगणों को दक्ष के यज्ञ की ओर जाते हुए देखा तो अपनी विजया नामक सखी को चंद्रमा के पास यह पूछने के लिए भेजा, यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं। विजया के इस प्रकार पूछने पर रोहिणी ने कहा, सती जी, पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ इस समय एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। हम सब उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। क्या दक्ष ने अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया? यह तो बड़े घोर आश्चर्य की बात है। रोहिणी ने विजया से कहा था, उसने आकर यह सब सती जी से कह दिया, जिनको सती देवी जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही एवं बार बार अपने पिता के भगवान सदाशिव जी को यज्ञ में आमंत्रित न करने के संबंध में विचार करने लगी। उसके बाद वह भगवान सदाशिव जी महाराज के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, मैंने सुना है इस समय मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है जिसमें कि सब मुक्ति एवं देवता पधारे हैं। क्या आपको मेरे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं सुहाता? आप सब काम छोड़कर इस समय मुझे साथ लेकर मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि आवश्यकता के समय प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं। भगवान शंकर जी को सती देवी की यह बात बिल्कुल नहीं सुहाई तो भी उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया एवं बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, देवी, तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया एवं जो लोग बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं उनको मरण से भी अधिक अपमान सहना पड़ता है। यह सर्वदा सत्य है कि वानों से छिदने पर भी मनुष्य का हृदय उतना दुखी नहीं होता जितने अपने संबंधियों के आक्षेप से होता है।
अतः मुझे एवं तुमको इस यज्ञ में न जाना चाहिए। यह सुनकर सती क्रोध में भर गई। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पिता की आपसे क्या शत्रुता। इस पर भगवान शंकर जी ने पिछले यज्ञ का सारा वृत्तांत सती जी को कह सुनाया। लेकिन सती ने भगवान श्री सदाशिव जी की एक बात न सुनी तथा कहने लगी, हे शंभो, बिना आपके गए यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। मेरे मूर्ख पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया, अतः मैं यह जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अतः मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए, मैं वहाँ जाकर देखूँगी आपके बिना भला यह यज्ञ किस प्रकार पूरा होता है। श्री सती जी की बात मानकर भगवान सदाशिव जी महाराज ने उनको यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी तथा कहा, तुम नंदी पर चढ़कर जाओ तथा 60,000 गण उनके साथ कर दिए। भगवान की अनुमति पाकर सती जी वस्त्र आभूषण धारण करके अपने पिता के यज्ञ की ओर चल दी तथा रुद्रगण भी नृत्य एवं गान करते हुए उनके साथ हो गए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ।